प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस मैथ क्लास में। आज हम लोग जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। अभी तक आप लोगों ने जाना कि वर्ग संख्याएं कैसे निकालते। आप लोगों ने यह सीखा कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं और रिपीट अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से 3 टॉपिक आपने क्लियर किए। आज चौथा टॉपिक है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या, हमने जितने भी अभी वर्ग संख्याएं निकाली हैं वो सभी वर्ग संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जितनी भी हमने वर्ग संख्याएं निकाली हैं वो सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। हम आज ये जानेंगे, आज ये पहचान करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या को हम कैसे पहचानें। आपके जो पेपर में आता है 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, संख्याएं दी होती हैं, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और ये कहा जाता है कि इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये जो है हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं आप जान गए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसे निकाली जाती है। जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं वो सब पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्या यानी बनाना और पहचानना। बनाना और पहचानना। बनाना में आप बना चुके, पूर्ण वर्ग संख्याएं आप बना चुके हैं, वर्ग संख्याएं आप बना चुके हैं, निर्माण कर चुके हैं। तो वर्ग संख्याएं आप ने बना लिया है। इसमें 2 रूल हैं, एक बनाना में, दूसरा रूल ये है इसमें कि आपने जब स्क्वायर किया था तो वहां पर आपने ये जाना था कि जो सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग सम ही आता है। या आप नोट कर लें कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम आता है। इस चीज को मैं भी लिखे दे रहा हूं कि सम का सम और विषम का विषम। ये पहचानना। अब बात आती पहचानना कि पूर्ण वर्ग संख्या में या कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है तो आप उसको सीधे देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। वैसे पहचानने का तरीका परंपरागत ये है कि जो पूर्ण वर्ग जो संख्या दी हुई हो उसके आप अभाज्य फैक्टर करें और अभाज्य फैक्टर करने के बाद में आप फैक्टर के ग्रुप बनाएं और सारे ग्रुप कंप्लीट हो जाएं, बन जाएं, कोई भी संख्या छूटे ना, तो हम ये घोषणा कर देते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। ऐसा ही करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने में भी कुछ टाइम लगता है। अभाज्य गुणनखंड करने में भी कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम की बचत के लिए कुछ नियम हैं, वो उन नियमों को अप्लाई करा करके सीधे हम ये जान जाते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। एक संख्या में दे रहा हूं 2378। ये याद करने का तरीका है, जैसे है हमें याद है इसी प्रकार से आप भी इसको याद कर सकते हैं। 2378 इसका मतलब ये है कि संख्या में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ना 2 हो, ना 3 हो, ना 7 हो, ना 8 हो, ना हो। यानी कोई संख्या दी हुई है और उस संख्या में अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो आप ये जो है जान जाएंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अब यहां पर कहना हम ये चाहते हैं कि ये जो शब्द दी हुई है ये पूर्ण वर्ग संख्या होने की है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक न तो 2 हो, न 3 हो, न 7 हो, न 8। ये बात। दूसरा रूल, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उन पूर्ण वर्ग संख्याओं के लास्ट में यदि 0 हैं तो उन 0 की संख्या सम होती है, विषम नहीं होती। यानी 0 जो होंगे वो सम होंगे, विषम नहीं होंगे। यदि विषम 0 हैं तो आप समझ जाइए कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है, सम है तो वो पूर्ण वर्ग है। अब ये हमने यहां पर एक गिड बनाया हुआ है संख्याओं का, जहां पर आपको ये पहचानना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। आसानी से आप देख के बता सकते हैं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस चार्ट में 625 यहां फॉलो करिए नियम नंबर 1। 625 में इकाई का अंक 5 है, परंतु 2, 3, 7, 8 नहीं है, इसलिए 625 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। देखिए होता यह है कि जब एग्जाम होता है तो पेपर में, जैसा कि मैंने देखा है कि पेपर में 4 संख्याएं दी होती हैं और उसमें यह कहता है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारी सलाह यह है कि आप ये खोजो कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो जो बच जाएगी वो पूर्ण वर्ग है। ऐसे हर संख्या में आपको अप्लाई करना पड़ेगा रूल। तो इसी का उल्टा यहां पर कर दीजिए पहचानने वाले रूल में कि अगर 2, 3, 7, 8 है इकाई के अंक में, इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब चेक कर लीजिए यहां पर कहां कहां पर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। 625 में नहीं है, 169 में नहीं है, 121 में नहीं है, 361 में नहीं है, 1128 में 8 है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 1156 में नहीं है, ये अंक नहीं है यहां पर इकाई की में। 1681, 81,000। अब देखिए 81,000 यहां पर ये नियम फॉलो हो रहा है। अगर यहां पर 0 की जो संख्या है वो विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो आप देखिए यहां पर लास्ट में 3 अंक हैं 0 के, 1, 2, 3, इसलिए विषम हो गई और ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 363 में इकाई का अंक 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब जो बच गई हैं यहां पर आप देखिए 169 पूर्ण वर्ग है, 121 पूर्ण वर्ग है, 361 पूर्ण वर्ग है, 1156 पूर्ण वर्ग है। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम सलाह ये देते हैं कि अगर 4 संख्याएं दी हुई हैं और उन 4 संख्याओं में आपसे कहा जाए कि इसमें आप देखिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप पूर्ण वर्ग जो ना हो उनको छांटिए तो ज्यादा सुविधा रहती है। तो मैं समझता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं आपके कक्षा 8 के में जो वर्ग संख्याएं दी हुई हैं वहां पर दिया हुआ है, काफी जो है वहां पर मैटर है, आप वहां से भी ले सकते हैं।
आप अपने सर से कुछ संख्याओं को ले सकते हैं और पहचान सकते हैं। प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, निश्चित प्रोवाइड कराई जाएगी। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।